चलो इस क्वेश्चन को देखो, टेन इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। तो देखो जब भी ना आपके ना क्वेश्चन में ही ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मजेदार चीज यही है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा रहता है। इसमें ध्यान से देखो, इस टाइप का फॉर्मूला आपके पास tan 3x का होता है। tan 3x इज इक्वल टू होता है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी हैव tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। हमारे पास ना ये फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो अब इसको यहाँ पे को ये यहाँ पे अप्लाई करना है, तो किस हिसाब से करेंगे। लेट x बराबर a tan थीटा, अगर x बराबर a tan थीटा माना तो x बाई a क्या आया, tan थीटा आया, और थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x बाई a आएगा। इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। सवाल क्या था, tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3ax² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। tan इनवर्स 3a² तो रहेगा, x की जगह आपको रखना होगा a tan थीटा, ठीक, और x क्यूब की जगह रखोगे a tan थीटा का क्यूब। ठीक है जी, ऊपर हो गया, नीचे आते हैं, a क्यूब एज इट इज माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा। अगर इसको अगले स्टेप में मैं लेके जाता हूं तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर देखो ये 3a² इंटू a, 3a क्यूब tan थीटा हो गया, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया जी, है ना, a tan थीटा का क्यूब। नीचे a क्यूब तो ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो गया 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऊपर से a क्यूब कॉमन लूं तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, यही बचेगा। नीचे अगर मैं a क्यूब कॉमन लूं तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a क्यूब कट गया। ध्यान से देखा जाए तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, tan 3 थीटा। हमारे पास शुरू में ही वो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये हो गया tan 3 थीटा। अब ये ध्यान से देखा जाए तो tan इनवर्स और tan आपस में गायब हो गए, 3 थीटा बचा। 3 थीटा का मतलब 3 टाइम्स tan इनवर्स x बाई a, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान सवाल है। साइन इनवर्स 1/2, तो कहां पे 1/2 होता है साइन, जल्दी से बताइए जरा। इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 कहां होता है, π/6 पे। ठीक है जी, π/6 पे होता है साइन 1/2। ठीक है, मतलब साइन π/6 होता है 1/2। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो गया 2 cos, अब 2 साइन इनवर्स π/6 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 5/6 होगा कि नहीं होगा, साइन इनवर्स और साइन गए, यानी ये हो गया tan इनवर्स 2 टाइम्स cos, ये 2 इसको काटेगा, π/3, cos π/3 भी होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 1, tan इनवर्स 1, तो 1 कहां पे होता है जी, 10 π/4 पे। अब हालांकि π/4 जो है वो इसके रेंज में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि π/4 इसकी रेंज में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिए। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जहां पे मॉड x 1 से छोटा है और y 0 से बड़ा है, और xy जो है वो 1 से छोटा होगा। लेट x बराबर tan थीटा, इसका मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स x। यस,
एंड y बराबर tan अल्फा, इसका मतलब अल्फा बराबर tan इनवर्स y। कोई दिक्कत परेशानी, कोई शक को शुबा कुछ नहीं, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर लेके हम, सवाल कहता है जी tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x का मतलब हुआ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही हुआ। यस, 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हुआ जी। ठीक है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल के बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। कोई डाउट यहाँ? अब समझना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। अब देखो तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है, वी है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan ना बड़ा बदमाश है, देखो इन दोनों के नीचे प्लस में आता है और खुद के नीचे माइनस में आता है। tan 2 थीटा जब निकालोगे tan 2 थीटा तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो और cos 2 थीटा आपका होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं कह रहा हूँ ना, आप सवाल बनाते जाओगे आपको फॉर्मूले याद आते जाएंगे, इसके फॉर्मूले सामने ही दिख जाते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूले दोनों मैंने यहाँ पे यूज करा और यहां से मेरे पास क्या हो गया, ये बन गया जी tan ऑफ 1/2 इंटू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यस, प्लस कॉस इनवर्स cos 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे आपने एंगल लिया है अल्फा। ठीक, तो ये हो गया tan ऑफ 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 थीटा, इसको करोगे तो 2 अल्फा। यस, इन दोनों में से क्या 2 कॉमन नहीं आ रहा है? 1/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा थीटा प्लस अल्फा। कांस्टेंट को आप बाहर ला सकते, आपने इस 2 से ये 2 काट दिया, अब आपके पास बचा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। अब जरा देखिए, इसको x की टर्म में लेके चलते हैं। थीटा की जगह क्या है जी? tan इनवर्स x है, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan ऑफ tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स y। क्लियरली अगर देखते हो तो ऊपर बचेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। आप सीधे कहोगे कि सर जी साइन इनवर्स और साइन की कहानी खत्म कर दो, पर क्या ये 2π/3 इसकी रेंज में आता है? 2π/3 इसकी रेंज में नहीं आएगा। साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2, यानी -90 से 90। 2π/3 का मतलब कितना हो गया? 120। तो ये तो पार हो गया। रेंज में लाना है, यानी ये पॉजिटिव है, तो पाई माइनस π/3 क्या मैं इसको लिख सकता हूं? यस, देखो पाई माइनस π/3 2π/3 ही होता है, 3π माइनस पाई होता है ना। तो क्या मैं इसको साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, कभी भी एक चीज ध्यान देना, π/2 से, पिछले साल का कॉन्सेप्ट है, π/2 से प्लस या माइनस होता है तो एंगल चेंज होता है। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। π/2 से जब एंगल प्लस माइनस होता है तो, लेकिन जब वही पाई से या 2π से यानी n π से होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब ट्रिग्नोमेट्रिक इस पे रेशियोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे साइन पाई माइनस π/3 है तो साइन साइन ही रहेगा, ये कॉस नहीं बदलेगा, बस प्लस माइनस का फर्क आ सकता है, लेकिन
पाई माइनस पाई बाई 3 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे वो भी कोई फर्क नहीं डालेगा, ये डायरेक्ट पाई बाई 3 हो जाएगा। पाई बाई 3 का मतलब पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी? क्योंकि पाई बाई 3 इसकी रेंज में आता है। उसी तरह से अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो ये दे रहा है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 यानी कितना हो गया? 135 हो गया। ये भी पार हो गया क्योंकि इसका है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और ब्रैकेट ओपन है, यानी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। तो ये इसको मैं पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पे मजा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 4 में आपने माइनस नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे सर आप कह रहे हो कि ये माइनस पाई बाई 4 होगा। क्यों? क्योंकि आइए क्वाड्रेंट पे पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब हुआ सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी अगर मैं अब इस क्वाड्रेंट में भागा हूं तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव रहना पड़ेगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई 4। देखा कितना ब्यूटीफुली हमने इस चीज को समझ लिया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? चलो फिर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। क्वेश्चन में गलती है, ये इनवर्स नहीं है, ठीक है। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखिए आप मान लीजिए साइन इनवर्स 3/5 को x और कॉट इनवर्स 3/2 को y, है ना। लेट कर लिया आपने, तो यहां से आएगा आपके पास साइन x आएगा 3/5 और कॉट y आएगा आपके पास 3/2। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा tan y इज इक्वल टू 2/3। इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ये लेता हूं p, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 3 है, h यहाँ देखता हूँ 5 है, तो b होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी रूट 25 माइनस 9 यानी रूट 16 यानी कि 4। b आ गया, p है, h है, तो क्या cos x मेरा 4/5 नहीं आ जाएगा? cos x आ जाएगा तो क्या वहां से tan x मेरा sin x बाई cos x नहीं आ जाएगा? यानी 3/5 अपॉन 4/5। देखो आप साइन से cos वैसे भी कर सकते थे, रूट 1 माइनस cos x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इस तरीके से करा और सिंपल हो गया। ये हो गया 3/5 इंटू 5/4। 5 से 5 गया, क्या आया? 3/4, ठीक। अब मेरे पास tan x है, tan y है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ जी? इस tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ, ये x था और ये y था, x प्लस y लिख सकता हूँ। अब देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दूंगा, यानी tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। कितना सिंपल हो जाएगा। अब tan x है मेरे पास 3/4, tan y है मेरे पास 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो ये हो गया 9 प्लस 8/12 इंटू, नीचे भी एलसीएम आया 12 और 12 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। इस 12 से ये 12 कटा, ऊपर बचा क्या? 17/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर?